शरीर की है हड्डियां ते हड्डियां दे उपर चढ़िया होया मांस, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई चरबी और चरबी दे उत्ते लिपटी हुई है खलड़ी। इस तो इलावा होर की है? खलड़ी नूं एक पासे करोगे चरबी है, चरबी नूं एक पासे करोगे मांस है, मांस नूं एक पासे करोगे हड्डियां। ये चारां दा मजमूआ है। मन भी चारां दा मजमूआ है। इनू कहंदे ने मन बुद्ध चित आहंग। जो विचारां दा प्रवाह है इनू मन कहंदे ने, जो सोचणी दा प्रवाह है इनू बुद्ध कहंदे ने, जो यादां दा प्रवाह है इनू चित कहंदे ने। ते तिन्नां दे नाल जिहड़ा इह भाव बनिया रहिंदा है, विचार मेरे ने, ये मैं याद कर रहा, ये मैं सोच रहा, इनू आहंग भाव कहंदे ने। इन्हां चारां दे जोड़ नूं मन कहंदे ने, अंतशकरण कहंदे। तो हुण तुसीं किस तरह देखोगे मेरे अंदर किहड़े विचार पे चलदे? मैं किस तरह देखांगा तुसीं किस नूं याद पे करदे? मैं की सोच रहा थानू की पता है? तुसीं की याद कर रहे हो मैनू की पता है? मन तक किसी दी पहुंच नहीं होंदी। एक दूजे दा तन वेख सकते हैं, मन नहीं। विचार नहीं देख सकते। लेकिन आत्म ज्ञानी एक होर गल कहंदे ने, जो अपने शरीर दे बारे जानदा है वो सारे शरीरां बारे जानदा है। जो अपने मन बारे जानदा है वो सारिਆਂ दे मन बारे जानदा है। जो अपनी आत्मा नूं जान लैंदा है सारे जगत दी आत्मा नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जानन दे नाल कोई नहीं जान सकदा, अपने आप नूं जाणदे ही जगत नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जितण नाल कोई जगत नूं नहीं जित सकिया अज तक, अपने आप नूं जितण नाल ही जगत नूं मनुख जित लैंदे ने। इसे नूं महाराज ने कहा मन जीते जग जीत। मन नूं चित्र गुप्त भी कहा है। ओ चित्र ओ तस्वीर जो गुप्त है। तन प्रगट चित्र है। तन ठिंगड़ा है, उच्चा कद है, गोरा है, काला है, सांवरा है, नैन नक्श कैसे ने अखां नाल दिखाई दे जाता है। पर इस बंदे दे विचार की ने किस तरह पढ़ोगे? ये की सोचदा रहिंदा है? इहदे अंदर किस दियां यादां चलदियां रहिंदियां? इहदे अंदर जिहड़ा आहंग भाव है किस चीज दा है? ये किवें वेखोगे? नहीं वेख सकदे। चित्र गुप्त, ये तो गुप्त है। ये चित्र गुप्त है। शरीर प्रगट चित्र है, मन चित्र गुप्त है। गुप्त चित्र जेड़ी गल बंदा सिद्धि नहीं ना समझदा उन्होंने कहानियां नाल समझाया ते समझिया जांदा है। कारण है कि धार्मिक तौर ते बंदा परोड़ नहीं होया, अडल्ट नहीं होया। हजारां साल तो अज्ञान यानत चली आ रही है, चली आ रही है। इस वास्ते ऋषि मुनियां नूं लंबियां चौड़ियां कहानियां करनियां पैंदियां ने। ते कहानी नूं संस्कृत दे विच कहंदे ने मिथिहास। मिथ के गल कीती है नहीं, है नहीं। इतिहास ऐसा होया है, मिथिहास ऐसा होया नहीं, मिथ के गल करदे पे। इस वास्ते कहंदे ने मिथ है। इतिहास नूं परशियन दे ते कहंदे ने हकीकत। ये हकीकत है, सच्चाई है। पर आखिया ते है, पर वो है नहीं, हकीकत नहीं। उन्होंने कहते हैं कहानी। कहा नहीं, जो कह देता है नहीं, है नहीं। आखिया कह देता है पर ऐसा है नहीं। इन्हों फिर कहते हैं उर्दू च कहानी। ये दो शब्दां दा जोड़ है। कहा नहीं, जो कह देता है वो है नहीं, वो है नहीं। उन्होंने किधरे मन न लो, ऐसा ही है। इन्हों संस्कृत दे विच कहते हैं मिथिहास। तो बड़ा पुराणा दे विच मिथिहास मिलता है, धर्म ग्रंथां दे विच मिथिहास मिलता है। बच्चे नूं समझाया जाता है कहानियां नाल। बई एक बैठा है चित्रगुप्त लंबा चौड़ा पौथा लेके लोगां दे कर्म पे लिखदा है। और फिर परमात्मा दे दरबार दे चो पोथा खोलिया जाता है। चित्रगुप्त फैसला करदा है। गुरबाणी दी बड़ी सुंदर पंक्ति, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। ये जड़ा प्रगट चित्र है अंतिम समय दफन कर दिता जाता है या जला दिता जाता। अगों ते गुप्त चित्र जाता है, अगे चित्रगुप्त जाता है। ध्यान नाल सुनना। प्रगट चित्र ते इत्थे रह गया, अगे किथे जाता है?
राख हो गया या खाक हो गया। प्रगट चित्र दे मुताबिक परमात्मा फैसला नहीं करता, चित्र गुप्त दे मुताबिक करता है। खुलासा तो किसी वक्त मैं फिर करांगा। समाज देखदा है मैं कीता की है, पर परमात्मा देखदा है मैं सोचिया की है। समाज देखदा है मेरी करनी की है, कानून देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा देखदा है मेरी सोचनी की है। संसार ए देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा ए देखदा है मेरी नीयत की है। वो चित्रगुप्त दे मुताबिक फैसला करदा है, प्रगट चित्र दे मुताबिक नहीं, साडे नैन नक्श दे मुताबिक नहीं, साडे रंग दे मुताबिक नहीं, साडी भाषा दे मुताबिक भी नहीं, साडे विचारां दे मुताबिक, साडी सोचनी दे मुताबिक, साडी यादां दे मुताबिक। मैं ओही कुछ हाँ जो मेरियां यादां ने, तुसी ओही कुछ हो जो थोड़े विचार ने। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नहीं है, वो नहीं है। मनुख ओही कुछ है जो इसदे विचार ने, जो इसदी सोचनी है, जो इसदियां यादां ने। धार्मिक मंदिरां विच आण दा मतलब है विचारां दे च परमात्मा आ जाए, सोचनी दे च परमात्मा आ जाए, याद दे च परमात्मा आ जाए। असी परमात्मा नूं कोई गवाया नहीं है, बुलाया है। बुलाया क्यों है? समझ नहीं, समझ। इस वास्ते साहब कहते पहला वस्त सियाणी है तांकी जेवा पार। पहले समझ, जिस दिन समझ आएगी फिर पता की होएगा। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। ऐसा मनुख कम से कम पदार्थां लई बाहर भटक सकता है, परमात्मा लई नहीं। ऐसा मनुख बाहर धन लई ते जा सकता है, धर्म लई नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें। कथ जाइए रे घर लागो रंग। स्वामी रामानंद दा बड़ा कीमती शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो। घर दे च ही रंग लग गए। कुछ तार्किक लोगों ने कबीर ने कहा भी तेनू कभी मस्जिद विच नहीं देखा तो नमाज पढ़न नहीं आउंदा। आपने शायद पता होए कबीर दे माता पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया सी। कबीर नाम भी इस्लामी है, अरबी का शब्द है, थानू पता है। कबीर, कबीर कौन है इहदी जानकारी सानू रविदास देंदे ने, नामदेव देंदे ने। जितने भगत बैठे ना गुरु ग्रंथ साहिब दे एक दूजे का जिक्र करते हैं। इस तो मैनू ये समझ मिली है सारे समकाली होए ने, इको ही वक्त च होए ने। नामदेव कबीर का जिक्र करते हैं, कबीर नामदेव का जिक्र करता है। रविदास कबीर का जिक्र करते हैं, कबीर रविदास का जिक्र करता है। नामदेव त्रिलोचन का जिक्र करते हैं, त्रिलोचन नामदेव का जिक्र करता है। ये सारे एक दूजे का नाम लेंदे ने अपनी बाणी। इस तो ये समझ मिली करीबन करीबन ये सारे समकाली ने। उम्र का थोड़ा जिहा भेद होगा, 2-4 साल 8-10 साल का, पर होए सारे इको ही समय ने। चलो एक पुख्ता सबूत में थोड़े सामने रखते हैं। कबीर का एक श्लोक, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तीनर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ये श्लोक कबीर दा है, कबीर दे श्लोकां विच है। कबीर कह रहे ने, रविदास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इहदी गल मन लो, तस्दीक कर रहे हैं। कबीर रविदास दी हां विच हां मिला रहे हैं। ते रविदास अपनी बाणी च कबीर दा जिक्र करदे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनोरे संतो अर्जी ते सबे सरे। ये दोहां दे समकाली होने का सब तो वड्डा सबूत मिल गया। कबीर अपनी बाणी च रविदास का जिक्र करता है, रविदास अपनी बाणी च कबीर का जिक्र करता है। फिर रविदास ये दस दिन थानू पता है कबीर कौन है? ये कौन है? तो बड़ी कीमतियां पंक्तियां ने मैं थोड़े सामने रखा। जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे,
मानिए शेख शहीद पीरा, जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जिन्हों ने कदी लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया होगा, उन्होंने दे सामने पंक्तियां आईयां होंगे। जाके ईद बकरीद कुल गऊ बद करे, जेदे घर दे बकरीद मनाई जाती सी और उस दिन गऊ जबा की जाती सी। मानिए शेख शहीद पीरा, मजारां ते चदरां चढ़ाइयां जांदियां सन, शेरनियां वंडियां जांदियां सन। जाके बाप ऐसी करी, प्यो ते ही कुछ करदा सी, कबीर दा पिता ते ही कुछ करदा सी। जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। लेकिन पुत्र नहीं करदा। क्यों? पुत्र दे ऐलानिया ए बोल ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। ये भगत कबीर दे बोल। मैं हिंदू नहीं हाँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हाँ। पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछो न लिया। मेरा धार्मिक रहबर पंडित नहीं है और मेरा धार्मिक रहबर मौलवी भी नहीं है। मैं इन्हां दे पिछे चलण वाला नहीं, क्योंकि मैं हिंदू नहीं मुसलमान नहीं। पर अल्लाह जपण दे च मैनू कोई एतराज नहीं, राम राम कहण दे च मैनू कोई हर्ज नहीं। अल्लाह राम के पिंड परा। ये शरीर ये प्राण अल्लाह दे ने, राम दे ने, पर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं हाँ। तार्किक लोगों ने एक दिन कह दिता, कबीर तू कदे नमाज पढ़न नहीं आउंदा, खुदा दा ना लिया कर, बंदगी करया कर, तेनू कदी मस्जिद विच नहीं देखिया। पता है कबीर की कहंदे ने, देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। साडी देही मस्जिद बन गई, साडा मन मौलवी बन गया। तुसी 5 वक्त नमाज पढ़दे होवोगे, असीं हर वक्त पढ़दे हैं। साडी काया मस्जिद बन गई। भगत पीपा जी कहने, कायो देवल कायो देवल, काहो जंगम जाति, काहो धूप दीप नहीं, बेदा काहो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई है, देवता प्रकट हो गया। काया हरि मंदिर बन गई है। मंदिर दे इस वास्ते जाना है किसी दिन जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। हरि मंदिर एवं शरीर है तिस विच सच्चे का वास। इस वास्ते असी अरदास दे शब्द ऐड कीते हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिना मिलिया तेरा नाम चेते। मस्जिद दे इस वास्ते जाना है किसी दिन जिंदगी खाना खुदा बन जाए। गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है कि दिन जीवन गुरु दा रूप हो जाए, ते गुरु मान नाल कह दे मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मंदिर मस्जिद किस वास्ते जाने हैं? परमात्मा याद आवे। और यकीन जानो जिहदी जिंदगी हरी मंदिर हो जाए, उन्होंने वेख के भी रब याद आंदा।